इस बीच भारत का सांख्यिकी मंत्रालय शुक्रवार को जून तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी करेगा। ये आंकड़े अमेरिकी टैरिफ लागू होने से पहले की तिमाही के होंगे, इसलिए उन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बाजार का अनुमान यह है कि जून तिमाही में देश की जीडीपी की ग्रोथ 6.5% रह सकती है। रिजर्व बैंक ने भी इतनी ही ग्रोथ का अनुमान फिलहाल लगाया है। सर, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी है कल आने वाले जीडीपी नंबर्स को लेकर के? महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इस साल की पहली तिमाही बेहद उतार चढ़ाव भरी, उठापटक भरी रही है। मानसून का असर भी होगा, टैरिफ का एक शुरुआती असर भी आ चुका था, बाजारों में, शेयर बाजारों में गिरावट थी। जो अनुमान हमारे सामने मिल रहे हैं, वास्तविक आंकड़े कल आएंगे, उस हिसाब से अगर आप SBI का आंकड़ा देखें तो 6.8 से 7% है। RBI से थोड़ा ज़्यादा, RBI ने 6.5% माना था। इक्रा ने करीब 6.7% के आसपास का अनुमान दिया है। ये पहली तिमाही के अनुमान आपको थोड़े बढ़े हुए ऊंचे दिख रहे हैं, लेकिन पूरे साल के लिए जो विकास दर के अनुमान है वो 6.3 से 6.5% के आसपास ही है। तो अगर जून की तिमाही देखें तो यहाँ जो प्रमुख फैक्टर आएंगे वो महत्वपूर्ण है कि जो सबसे बड़ी ग्रोथ होगी वो सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजी निवेश में होगी। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का जो निवेश पिछले क्वार्टर में बढ़ा है वो हमें जीडीपी पर असर करता दिखाई देगा। इससे सीमेंट, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें थोड़ी सी ग्रोथ आती दिखाई देगी। रूरल एरिया की जो ग्रोथ है, जो डिमांड है, उस पर भी थोड़ा सपोर्ट आता दिखाई देगा। इस आंकड़े में ऐसा हमें उम्मीद है। सर्विसेज सेक्टर के से थोड़ी डिमांड बेहतर आने की उम्मीद है, क्योंकि 8.3% का कलेक्शन है, का ग्रोथ है। GST का कलेक्शन अच्छा है। और असर जो सबसे नेगेटिव होगा वो निर्यात पर होगा और भारी उद्योगों पर होगा। ये तस्वीर हमें बनती दिखाई दे रही। आंकड़ा कहीं 6.5 से 6.7% के आसपास विपुल जी कहीं टिकता दिखाई देगा इस तिमाही का। पर यह तिमाही उतनी सिग्निफिकेंट है नहीं वास्तव में। लेकिन क्या फिर अब सेकंड क्वार्टर जो होगा उसमें आपको लगता है बड़ा चैलेंज वहां सामने दिखाई देगा? इसलिए मैंने कहा कि ये तिमाही सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जो टैरिफ का असर है वो अगले क्वार्टर में दिखाई देगा, क्योंकि टैरिफ अब इंप्लीमेंट होना शुरू हुए, हालांकि ऑर्डर्स पर असर पड़ने लगा था। तो दूसरी तिमाही में हमें तेज डिप दिखाई दे सकता है, बड़ी गिरावट दिखाई देगी। Q2 में निर्यात के असली असर बाजार में दिखाई देंगे। हालांकि अब Q2 में हमें थोड़ा सपोर्ट फेस्टिवल डिमांड से आने की उम्मीद है, और इसीलिए सरकार शायद GST को पोजीशन करने की कोशिश कर रही है कि Q2 के नुकसान को बैलेंस किया जा सके। लेकिन फिर भी ये लॉस काफ़ी बड़ा होगा, और जैसा हम बता रहे हैं कि करीब करीब 80 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट 1% तक GDP पर असर पड़ सकता है। और इसीलिए पूरे साल के जो अनुमान हैं वो 6.3% के आसपास ही बनते दिखाई दे रहे हैं। तो पहली तिमाही अच्छी रहेगी, पर नंबर्स के पार देख रहे हैं लोग, तो कल की तिमाही पर बाजार की प्रतिक्रिया थोड़ी बहुत उत्साहवर्धक इन आंकड़ों पर हो सकती है, पर बाजार पूरे साल की तस्वीर को भी देखने की कोशिश करेगा। इसके बीच में करीब से देखने वाली जो चीज़ कल के आंकड़ों में होगी वो खपत होगी, निजी खपत और मांग होगी, कि उसमें हमने कितनी महत्वपूर्ण रिकवरी देखी। क्योंकि आज की स्थिति में विपुल जी, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात की संभावनाएं सीमित हैं, अमेरिका को निर्यात टूट रहा है, तो अब सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि भारतीयों की अपनी खपत का, भारतीयों की अपनी मांग की क्या परिस्थिति। उस हिसाब से ये आंकड़ा बहुत गौर करने लायक होगा।